हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आई हूँ गणित का एनसीईआरटी पैटर्न का कक्षा 8 के लिए पढ़ाने के लिए। कल मैं आपको सिलेबस इंट्रोड्यूस की थी। आज फिर मैं अपना आई हूँ सिलेबस। कल मैंने बोला था कि मैं वर्ग और वर्गमूल से स्टार्ट करूँगी, लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट हमें किया है कि नहीं, आप वर्ग और वर्गमूल से स्टार्ट नहीं करिए। इसलिए मैं बच्चों आज मैं परिमेय संख्या से स्टार्ट करूँगी। ये हमारा प्रश्नावली 1 है, जिससे परिमेय संख्या है ये हमारा चैप्टर नंबर परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ रूल्स को जान लेते हैं, जिससे हमें पढ़ने में आसानी होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा परिमेय संख्या। जानने से पहले हम क्या जानेंगे? पहले प्राकृतिक संख्या जानेंगे। प्राकृतिक संख्या होता क्या है? जैसे जो भी हम गिनती काउंट करते हैं, चाहे जो भी हम 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके जो भी अनंत तक हमारी गिनती होती है, वो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 डैश 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 अनंत तक जो भी हमारी संख्याएं होती हैं वो होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। 1 से लेके अनंत तक जो चले वो हमारी होती है प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या आप लोग को समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं पूर्ण संख्या की तरफ। यह है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती है? हमारी 0 से स्टार्ट होती है। देखिए, यह है 0। अब 0 में क्या करें? प्राकृतिक संख्या को ऐड कर दें तो ये हमारी हो जाएगी पूर्ण संख्या। मतलब जो भी संख्या हम गिनती का जो भी काउंट करते हैं, यदि हमें 0 पहले लगा देते हैं किसी भी संख्या के आगे, तो वो हमारी क्या होती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। देखिए, 0 से स्टार्ट किए हैं और 0 से लेके 1 2 3 डैश 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 अनंत तक हम चलते जाएंगे, वो हमारी होगी पूर्ण संख्या। अब देखिए क्या है? ये है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? देखिए, ये हमारा है 0, ये है 1 2 3 4, ये होती है हमारी जैसे डैश 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 इन्फानाइट। ये तो होती है ये होती है पूर्ण संख्याएं। ये तो होती है प्लस में, इधर हम गए तो ये प्लस में हो गया। और जब हम बाएं साइड चलेंगे तो ये हमारी हो जाएगी माइनस में। -1 -2 -3 डैश 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 अनंत तक जाएंगे। जब भी हम पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जब भी हमारा पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या मिक्स हो जाएगा, मतलब हम मिलाकर जो लिखेंगे वो हमारी होगी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या होते हैं? प्लस वाले टर्म्स आते हैं और माइनस वाले टर्म्स भी आते हैं, और इसमें 0 भी ऐड होता है। वो होता है हमारा पूर्णांक संख्या। अब हम देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? जिसको हम काउंट कर सकें, जिसको हम गिन सकें, वो होती है परिमेय संख्याएं। जैसे क्या हुआ परिमेय संख्या? जैसे 1 को हम गिन सकते हैं, 2 को हम गिन सकते हैं। ये देखिए 3 है, 3 को अगर हम 2 से भागा देंगे तो आएगा हमारा कितना? 2 1 कम 2, और 1 बचेगा तो 2 2 5 10, ये आ जाएगा 1.5, 1.5। तो हम इसको काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये हमारी परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम ये कह दें कि 3 को अगर हम 0 से भाग दें तो हमारा कितना होगा? यदि हम 0 को 0 से 3 में भाग दें तो हमारा कितना होगा? ये हम इसको क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अगर मान लीजिए हम इसी 0 में 3 से भागा देंगे, ये 3 से भागा दिए और ये हो गया 0, तो हमारा 0 ही आएगा। लेकिन हम 0 से यदि 3 में भाग देंगे तो ये हमारा इन्फिनाइट आएगा। इसलिए ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय संख्या होता है। ये क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो आप लोग बच्चों जान गए होंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो हमारी गिनती की 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 स्टार्ट हो और अनंत तक चले, वो हमारी प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक चले, वो हमारी पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जिसमें 0 और प्लस वाले टर्म्स 1 से अनंत तक लगे हों और माइनस के भी टर्म्स इंटर हों इसमें, अब वो होती है पूर्णांक संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको हम काउंट कर सकें, परिमेय संख्या होती है। जैसे 1 2 3
और ये क्या होती है, ये परिमेय संख्या होती है। अब चलिए बच्चों, हम इतना तो जान लिए। अब हम चलते हैं आपके परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म की तरफ हम चलते हैं। देखिए ये हमारा है, हमने नोट्स बना लिया है, तो आप लोग को हम अपना नोट्स दिखाते हैं। उसी नोट्स से आप लोग को पढ़ाएंगे। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट मार के ये मेरे क्या बोलते हैं नोट्स को आप लोग लोड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप लोग भी मेरे तरफ फेयर कॉपी बना सकते हैं। तो देखते रहिए आप लोग। यह है हमारे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म क्या है? पूर्ण संख्याओं के लिए देखिए, पूर्ण संख्याओं के लिए ये हमारा समवृत्त है। समवृत्त पहले देखिए, ये संक्रिया, संख्या और टिप्पणी तो हम योग के लिए करते हैं। योग के लिए करते हैं मतलब जोड़। योग मतलब होता है जोड़। जोड़ के लिए अगर कोई भी हम संख्या लेते हैं, 6 + 4 = 10 हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, ये पूर्ण संख्या है। ये तो हम जानते हैं कि ये पूर्ण संख्या है। कैसे? क्योंकि हम पूर्ण संख्या में जीरो भी था। पूर्ण संख्या में हमारा क्या है, पूर्ण संख्या में 0 भी था। अनंत तक चले तो मतलब इसमें 10 भी आएगा, इसलिए ये हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये परिमेय संख्या होगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, योग परिमेय संख्या होगा। अतः पूर्ण संख्याओं के लिए, इस पूर्ण संख्याओं के लिए योग हमारा योग के अंतर्गत समवृत्त है। पूर्ण संख्या योग के लिए समवृत्त है। ये योग क्या है, पूर्ण संख्याओं के लिए समवृत्त है। अब देखते हैं घटाना मतलब व्याकलन। व्याकलन को हम घटाना बोलते हैं। अब देखिए ये है 4 - 2 = 2। इसको भी हम काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं ना। ये 2 है तो देखिए 2 ये पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आ रहा है ना। 2 ये पूर्ण संख्या अंतर्गत आ रहा है ना 2, इसलिए हम इसको भी काउंट कर सकते हैं। इसलिए हम इसको भी बोल सकते हैं कि जो हमारा घटाना है वो पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत समवृत्त है। समझ में आया बच्चों? अब यह है गुणन। गुणन के लिए देखिए 4 × 3 मान लीजिए हमने लिखा है और बराबर 12 लिखे हैं, तो ये क्या होगा, 4 × 3 = 12। अब ये भी देखिए पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी समवृत्त है। पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन भी एक समवृत्त है। अब भाग का देखते हैं। 6/4 भागे 6/4 बराबर अगर हम भाग देते हैं तो देखिए आप लोग भाग दे दीजिए। 6/4 भागे 0, तो 6/4 और इसको हम गुणा चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/0। तो हम कितना हो जाएगा, 1/0 मतलब किसी भी संख्या को अगर 0 से हम भाग दे रहे हैं तो वो हमारा इन्फिनाइट आ रहा है। अगर यहाँ पे इन्फिनाइट आ गया, अगर इसमें हम गुणा करेंगे, देखिए इसमें हम गुणा करेंगे तो ये भी हमारा इन्फिनाइट आ जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्याओं के लिए, इस पूर्ण संख्याओं के लिए भाग जो है वो समवृत्त नहीं है। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? अब ये देखिए हम क्रम विनिमय बताते हैं। क्रम विनिमय में क्या है, क्रम विनिमय मतलब क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम को पलट देना, क्रम को बदल देना। देखिए ये है हमारा योग। योग का हम क्रम विनिमय दिखाते हैं आपको। यह है a + b, a + b = b + a। चाहे a + b करिए चाहे b + a करिए, हमारा उतना ही सेम उत्तर आएगा, मतलब बराबर उत्तर आना चाहिए। तो हाँ, ये हमारा योग का जो संक्रिया है वो क्रम विनिमय होगा। जैसे आप हम एग्जाम्पल दिखा सकते हैं। जैसे 4 है +6, 4 और +6 और बराबर में 6 + 4। देखिए ये 4 + 6 लिखे हैं, फिर 6 को पलट दिए, यहाँ पे 4 लिख दिए, ये इसको पलट दिए हैं। तो अब क्रम विनिमय कर दिए क्योंकि इसका क्रम उल्टा कर दिए हैं। तो अब देखिए 6 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इधर भी 10 हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि योग के लिए हमारा क्रम विनिमय फॉलो करता है। क्रम योग के लिए जो हमारा संक्रिया होता है वो क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। ये देखिए आप लोग सही से देखिए यह है क्रम विनिमय। अब घटाने के लिए हम लोग क्रम विनिमय देखते हैं। क्रम विनिमय अब घटाना के लिए देख लीजिए आप लोग। घटाना के लिए मान लीजिए यहाँ पे हम 4 - 6 लिख दिए और यहाँ पे लिख दिए हम
6 माइनस 4 लिख दिए। तो अब देखिए यहाँ से हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 4 में से 6 गया 2, क्योंकि ये माइनस का टर्म्स बड़ा है इसलिए हम माइनस टर्म्स लिख दिए। यहाँ पे 6 में से 4 गया 2। तो देखिए ये LHS और RHS बराबर नहीं है, क्रम विनिमय रूल्स फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा क्रम विनिमय जो नियम होता है, क्रम विनिमय नियम घटाना में फॉलो नहीं करता। आप लोग लिख सकते हैं, जैसे देख लीजिए। अब हम गुणन के लिए देखते हैं। गुणन के लिए यहाँ पे देखिए आप लोग को दिया गया है 4 गुणे 3। अब इसको क्रम पलट दें, क्योंकि क्रम विनिमय हम पढ़ रहे हैं, क्रम विनिमय का गुणधर्म पढ़ना है। देख रहे हैं आप लोग। देखिए 4 गुणे 3 बराबर में 3 गुणे 4, क्रम को पलट दिए हैं। तो 4 तिहाई 12, 4 का गुणा 3 में करेंगे 12 आ जाएगा, और बराबर में 3 का गुणा 4 में करेंगे तो भी 12 आ जाएगा। हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहा है, इसलिए ये क्रम विनिमय को फॉलो कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि योग और गुणन हमारा क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। इसलिए ये तो सभी पूर्ण संख्याएं हैं, हम लोग जानते हैं कि ये सब पूर्ण संख्याएं हैं। अब देखिए क्रम विनिमय भाग के लिए क्रम विनिमय रूल्स फॉलो करता है क्या, देखते हैं। 5/4 यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको। 5/4 भागे 6/4, या हम वो चीज़ नहीं लेते हैं। मान लीजिए हम सिंपल सा रूल्स लेते हैं, 1/2 और भागे में 2/1, और बराबर में यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे हम मान लीजिए 3 ले लेते हैं। यहाँ पे हम इसका क्रम पलट देते हैं, 2/3 और गुणे लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 1/2। देखिए यहाँ से तो ये कट गया तो बचा 1/3। ये देखिए इसको क्रम को पलट दिए हैं तो ये यहाँ से भी ये कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भाग का फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम भाग को इस तरीके से और दूसरा फॉलो करके दिखाएंगे। तो ये देखिए 5/4 है, हम कर दिए। तो 5/4 ये भागा को हम कन्वर्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे 5/4 भागे 6/4 है, और यहाँ पे हम 6/4 भागे 5/4 लिख दिए। देखिए अब इसको हमें करना है, हल करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखते रहिए। 5/4 लिख दिए, भागे को अगर गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है, 4/6 हो जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं 6/4 लिखा था, अब भागा को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। देखिए ये 4 से 4 कट गया, ये भी 4 से 4 से कट गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 5/6 बचा, और यहाँ पे देख रहे हैं 6/5 बचा। देखिए ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है ना। देखिए 5/6 है, 6/5, तो ये इक्वल नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्रम विनिमय भाग जो है, हमारा भाग जो संक्रिया है वो हमारा क्रम विनिमय रूल को फॉलो नहीं करता है। तो जैसे ये एक करके दिखाए हैं तो ये फॉलो कर रहा था, लेकिन हम अगर दूसरा चीज़ ला दें यहाँ पे तो वो चीज़ फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं क्रम विनिमयता जो है योग और गुणन के लिए फॉलो करता है, लेकिन व्याकलन और भाग के लिए हमारा क्रम विनिमय फॉलो नहीं करता है। अब देखिए हम साहचर्यता के लिए दिखा देते हैं। साहचर्य क्या मतलब क्या होता है, ये देखिए साहचर्यता का मतलब ये होता है कि हम जैसे A+B है, जैसे 2+3 है +4 लिख दिए, तो हम इसको क्या कर दिए, इस ब्रैकेट को पहले लगा दिए हैं, तो अब बराबर करके इस ब्रैकेट को हटा के अब अगले इस दोनों ब्रैकेट को लगा देंगे, तो यह साहचर्य हो जाएगा। साहचर्य का मतलब यही होता है, यही रूल हमारा है। साहचर्य का मतलब देखिए, साहचर्य का यही मतलब होता है। जैसे 2 हो गया, 2+3 लिख दिए, इसको ब्रैकेट में इधर लिख दिए, और यहाँ पे 4 लिख दिए। देखिए आप फिर यहाँ पे देखिए, अब हम 2+3+4 लिख दिए, लेकिन हम पहले पे हम लगाए हैं ब्रैकेट, तो इसलिए पहले पे ना लगा के हम दूसरे पे ब्रैकेट लगाएंगे। इसी को हम बोलते हैं साहचर्य।
साहचर्य मतलब ब्रैकेट जो है बस ब्रैकेट को कन्वर्ट करना होता है, ये हमारा साहचर्य होता है। अब देखिए हम रूल सबको बताते हैं। ये हमारा योग का संक्रिया है। देखिए योग में क्या करते हैं, a + b + c बराबर, अब इसको हम साहचर्य कर दिए, इसको ब्रैकेट यहाँ पे a को छोड़ दिए हैं, ब्रैकेट b + a में लगा दिए हैं। तो देखिए हम यहाँ पर किए क्या है, 3 + 2 = 5, 5 और 4 जोड़ेंगे कि कितना आ जाएगा, 5 × 4 = 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 × 3 = 7 और 7 × 2 = 9। तो ये देखिए LHS और RHS बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि योग का जो संक्रिया होता है वो साहचर्यता का नियम पालन करता है। और घटाना के लिए देखते हैं, अब यही देखिए घटाने के लिए a - b - c दे दिया है, एक ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया है और यहाँ पर हम इसको a को छोड़ के अब b - c पे ब्रैकेट लगा देंगे। तो देखिए ये फॉलो नहीं किया है, तो हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देते हैं कि कैसे ये फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए 2 - 3 - 4, अब हम इसको साहचर्य कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 - 3 - 4। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, तो 2 में से 3 गया, कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि 1 का चिन्ह बड़ा है इसलिए हम इसको लिख दिए, और ये है -4। अब यहाँ पर देखिए 2 माइनस ब्रैकेट में क्या है, 3 - 4, इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, -1। ये है ब्रैकेट में लिख दिए, इसको भी ब्रैकेट में लिख दिया। अब ब्रैकेट के अंदर से बाहर निकालेंगे तो -1 हो जाएगा, यहाँ पर -4 हो जाएगा, और ये देखिए ये 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए -1 और -4 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और यहाँ 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो देखिए ये और ये LHS और RHS ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब एग्जिस्ट नहीं है, ये इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि साहचर्यता के लिए हमारा घटाना क्या है, साहचर्य रूल फॉलो नहीं करता है। समझ में आया बच्चों? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, टिप्पणी में सब लिख दिए हैं, अपना नोट्स बनाए हैं अपने हाथ से। यह है देखिए गुणा, गुणा के लिए क्या होता है, a + b × c बराबर में a × b + c ब्रैकेट में लिख दिए हैं। देखिए गुणा के लिए क्या करते हैं, अब हम a करके लिखे हैं, हम आपको ये एग्जाम्पल के तौर पर हम करके दिखाते हैं। देखिए 2 × 3 × 4 यहाँ पे लिख दिए, और यहाँ पे लिख दिए हैं हम 2 × 3 × 4। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट लगा दिए, 4 3 दूनी के 6 × 4 हो जाएगा, 2 × 4 × 12 हो जाएगा। तो देखिए 6 चौके 24, और यहाँ पे 12 के 12 बार दूनी 24। देखिए ये इक्वल है कि नहीं है? तो गुणा के लिए भी हमारा साहचर्यता नियम फॉलो करता है। तो हम कह सकते हैं कि गुणा के लिए भी हमारा साहचर्यता नियम फॉलो करता है। अब देखिए विभाजन के लिए देख लीजिए। देखिए विभाजन के लिए भी देख लीजिए। विभाजन के लिए साहचर्यता क्या होता है, a/b/c इज नॉट इक्वल टू a/b/c। देखिए हम इसको भी इसी तरीके से लगा देंगे तो ये भी हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे भागा लगा देते हैं, यहाँ पे 3 लगा देते हैं, और यहाँ पर भागा लगा देते हैं, यहाँ पे 4 लगा देते हैं। फिर यहाँ पे देख लीजिए, फिर यहाँ पे 2 लगा देते हैं, यहाँ पे भागा लगा देते हैं, यहाँ पे 3 लगा देते हैं, फिर यहाँ पे भागे, फिर यहाँ पे 4 लगा देते हैं, यहाँ ब्रैकेट बना देते हैं। अब जब भागे को हम कन्वर्ट करेंगे गुणा में, तो ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा, क्योंकि नीचे क्या है, 1 है, तो हम 1 मान सकते हैं यहाँ पे, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। अब इसको गुणा को हम तोड़ेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर 1 है नीचे, तो हम ऊपर का अगर हम भागे को गुणे में चेंज करेंगे तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। तो ये देखिए 1 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया। फिर इधर से हल करेंगे, 2 भागे को हम कन्वर्ट करेंगे गुणा में। फिर देखिए क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, 3 है, फिर क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, ये पहले इसको भागा रहने देते हैं। अगर इसको हम करेंगे अभी पहले तोड़ देंगे तो ये गलत हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1/4। देखिए 2 दूना के 4, तो हो जाएगा 3 दूनी के 6। अब यहाँ पे देखिए 2, और ये हो जाएगा गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 दूनी के 8/3, और ये बराबर में 1/6 बचा है। तो देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है ना, इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विभाजन के लिए जो हमारा साहचर्यता रूल है वो एग्जिस्ट नहीं करता है।
अब देखिए यहाँ पे परिमेय संख्याओं के लिए क्या है, परिमेय संख्याओं के लिए शून्य योज्य तस्मक होता है। ये रूल्स होता है, ये हमें याद करना होगा। परिमेय संख्याओं के लिए शून्य जो होता है योज्य तस्मक होता है। अब हम दिखाते हैं। देखिए ये रूल्स होता है वितरकता के लिए क्या होता है, वितरकता। अब देखिए संक्रिय योग के लिए अब वितरकता क्या होता है, यहाँ पर देखिए पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे A+C रखेंगे, यहाँ गुणे में लगा देंगे A, और इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। A को B में गुणा किए तो A भी हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दिए, और ये देखिए A को C में गुणा करेंगे तो A से, यही होता है हमारा वितरकता। तो देखिए वितरकता क्या होता है, योग के लिए हमारा वितरकता रूल फॉलो करता है, क्योंकि जैसे भी हम इसको करेंगे, जैसे हम करके दिखा देते हैं। देखिए ये हमारा है 2 3 + 4, इसको हम गुणा किए तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी के 6, और यहाँ पे गुणा किए तो 4 दूनी के 8, और इसको हम जोड़ लिए तो ये क्या हो जाएगा, 8 2 10 4 14, ये हो जाएगा 14। 14 हमारा पूर्ण संख्या है, इसको हम जान सकते हैं कि ये पूर्ण संख्या है। तो हमारा वितरकता जो होता है योग के लिए फॉलो करता है, योग जो है हमारा योग संक्रिया वितरकता के लिए फॉलो करता है, एग्जिस्ट करता है। और घटाना के लिए भी हमारा वितरकता जो नियम है वो भी एग्जिस्ट करता है, मतलब हमारा घटाना जो है वितरकता नियम को एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये सब पूर्ण संख्याएं हैं, हम पूर्ण संख्याओं के लिए पढ़ रहे थे ना, तो पूर्ण संख्याओं के लिए हमारा वितरकता रूल्स फॉलो करता है। गुणा और भाग के लिए हम ये वितरकता नियम एग्जिस्ट नहीं करता, गुणा और भाग के लिए वितरकता जो नियम होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। मैं जितना हो सकता है मैं आप लोग को अच्छे से अच्छे नोट्स देने का प्रयास कर रही हूँ, और मैं चाहूँगी कि आप लोग कमेंट करें कि मुझे और क्या करना चाहिए। देखिए और मैंने वीडियो को अच्छे से किया है, देखिए आप लोग को दिख रहा है, हाँ देखिए ये है, ये परिमेय संख्याओं के लिए। अब देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या एक गुणात्मक तस्मक है, वहाँ पे 0 क्या था, हम जब पहले रूल्स में बताए थे कि 0 योज्य तस्मक था, और 1 क्या है परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तस्मक है। परिमेय संख्या A/B का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -A/B। योज्य प्रतिलोम हमसे पूछेगा तो हम क्या कर देंगे, A/B वैसे ही लिखेंगे, और योज्य पूछेगा तो वहाँ पर माइनस ऐड कर देंगे बस, और योज्य में कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे देखिए ये परिमेय संख्या A/B का व्युत्क्रम मतलब उल्टा अथवा गुणात्मक प्रतिलोम, व्युत्क्रम बोल लीजिए या गुणात्मक प्रतिलोम बोल लीजिए। A/B का हमें क्या बोलना है, क्या बताना है, गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए A/B का हमें व्युत्क्रम बताना है तो उल्टा बोल देंगे इसका, A/B का उल्टा क्या होता है, B/A। अब देखिए परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। परिमेय संख्या है हमारा, परिमेय संख्या को जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, इसलिए हम संख्या रेखा पर भी इसको निरूपित कर सकते हैं। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित परिमेय संख्या होती है। अपरिमित का मतलब होता है असंख्य संख्याएं होती है। दो परिमेय संख्याओं के मध्य असंख्य परिमेय संख्या होती है। जैसे हम दिखा सकते हैं, देखिए ये 1 2 3, ये देखिए हमारी परिमेय संख्या है। तो इसमें हमें इसके बीच में अभी बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे 1/2 लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं, मतलब बहुत सारे एग्जिस्ट होते हैं यहाँ पे। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य असंख्य परिमेय संख्या बनाई जा सकती है। यही हमारा देखिए रूल्स है। देखिए मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मैं कल प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करूँगी, मैं आप लोग को बताऊँगी। आज ज़्यादा टाइम हो गया इसलिए मैं आप लोग को ये प्रश्नावली आज से स्टार्ट नहीं करूँगी, मैं कल इसको बताऊँगी। ये देखिए आपको अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स मिल जाएगा। जैसे आप वीडियो को स्क्रीनशॉट मार के आप ले सकते हैं, नोट्स को लिख सकते हैं जैसे हमने बनाया है। ये देखिए हमारा नोट्स है,
कोई भी मिस्टेक हो या जो भी दिक्कत हो आप लोग पूछ सकते हैं दोबारा। आप लोग जितनी बार पूछेंगे मैं उतनी बार बताऊंगी। इसलिए मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आप लोग को जाती रहे। थैंक यू।